morning, my dear children. How are you all? I hope you all are fine and studying at your home. Yes? Now welcome back to our online classes. So today we are going to study our grammar chapter, that is interrogative sentence. Yes? You all know what is interrogative sentence? Yes? Interrogative sentence is a sentence which asks a question. Like you all ask your parents, your teacher, sister, so many questions. Yes? अब रोज कई सारे क्वेश्चंस पूछते हो अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से, अपने सिस्टर से, अपने फ्रेंड से या फिर टीचर से भी. यस? सो क्वेश्चन जब आप पूछते हो वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यस? तो लेट अस सी एग्जांपल. यहाँ मैंने एक कन्वर्सेशन दिखाई है. यस, बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय. ये गर्ल जा रही थी रास्ते में. यस, शी वाज गोइंग ऑन द रोड. सो बॉय ने इसके फ्रेंड ने क्या पूछा कि वेयर आर यू गोइंग. यस, पूछ रहा है ना, वेयर आर यू गोइंग. सो व्हाट इज शी आंसरिंग? आई एम गोइंग टू द पार्क. यस, इसने जवाब दिया आई एम गोइंग टू पार्क. इसने क्वेश्चन किया और उसने आंसर दिया. तो क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वो बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यस, when we ask something, when we are asking a question, that becomes interrogative sentence. And then she replied it, so it is a statement. अगर कोई हमें जवाब देता है तो वो होता है statement. कोई पूछता है तो वो होता है interrogative sentence. Clear? So interrogative sentence are the sentence which ask a question. Now let us see another examples to make it more clear what is interrogative sentence. Yes. So now here I have written few examples of interrogative sentence that you all are aware of. Yes. अब बहुत सारे क्वेश्चंस तो पूछते ही हो सबसे. Yes, because you are very much eager to know everything. आप लोगों को सब जानना होता है, इसलिए बार बार कहीं भी जाओ सबसे सवाल पूछते हो, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से, ब्रदर सिस्टर से. यस, तो सवाल पूछना तो आपको अच्छा ही लगता है. यस, सो दिस चैप्टर इज अबाउट दैट ओनली. फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम. क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, सो दैट बिकम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वेयर डू यू लिव. कहाँ पे रहते हो. क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो दैट इज आल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वेयर आर यू गोइंग. हाउ आर यू. व्हाई आर यू लेट. जब भी आप लेट आते हो स्कूल तो टीचर पूछती है ना व्हाई आर यू लेट. होमवर्क नहीं किया तो पूछती है व्हाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क. यस, सो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जब आपसे या आप किसी से पूछते हो तो वो क्वेश्चंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव sentence. Yes, when you ask questions or when you are being asked certain questions, that is known as interrogative sentences. Yes, here we have seen few examples of interrogative sentence. And one thing, yes, interrogative sentence always ends with question mark. Yes, interrogative sentence हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क से ही एंड करना है. जैसे सिंपल सेंटेंस हम लिखते हैं कि व्हाट इज योर नेम, तो किसी ने बोला हो कि माय नेम इज राहुल. यस, किसी ने जवाब दिया हो कि माय नेम इज राहुल, तो तभी हमको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, तभी हमको फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि हम जवाब दे रहे हैं. यस, पर जब भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना है और रिप्लाई दैट इज जवाब दे रहे हो तो स्टेटमेंट होता है तो उसमें फुल स्टॉप. क्लियर? इंट्रोगेशन ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. यस, ओके. अभी आपको ये तो पता लग गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है. यस, नाउ वी विल स्टडी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. यस, कि क्वेश्चन हमें पूछना हो तो पहले कौन सा वर्ड रखें, कैसे पूछे. यस, so interrogative sentence how we are going to make that we will now study. Yes, first simple sentence we will see I am intelligent. मैं होशियार हूँ. I am intelligent. तो अभी हमें इसको interrogative करना हो तो do you all know how to make interrogative? Yes, so now we will see अगर इस sentence को interrogative करना हो तो हम कैसे करेंगे. Yes, I am intelligent. क्या आप सबको पता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं. Do you all know what is subject?
Yes, we have already studied in our chapter number 3 and you all have also given test of it. Yes. So now you all are aware what is subject and what is predicate. Now what is subject? Subject क्या होता है कि सेंटेंस में हम किसके बारे में बात करते हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट. यस. तो यहाँ पे I am intelligent, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? I के बारे में. तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हमें एक्सचेंज मतलब उसकी प्लेस हमें चेंज करनी है. यस. किसके साथ? उसके पास में जो दिया हो ऑब्जेक्ट उसके साथ. I am तो उसको उल्टा कर देना है am I. यस. जब भी हम सवाल पूछते हो तो सब्जेक्ट को हमें फर्स्ट से लेके बाद में रखना होता है. यस. तो I am की जगह हमने चेंज कर ली am I. यस. I हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हमें रिप्लेस करना है उसके पास में जो ऑब्जेक्ट दिया हो उसके साथ. तो I am हो गया am I. क्लियर? I am हमने क्या कर दिया? यहाँ पे am पहले हम लेके आए फिर हम लेके आए I. Am I intelligent? क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ? क्वेश्चन बन गया तो हो गया क्वेश्चन मार्क. यस. ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने का. नाउ नेक्स्ट, she was sick. she was sick किसकी बात कर रहे हैं हम? she की. तो वो पहले है तो हमें उसको बाद में लेना है क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हमें एक्सचेंज रिप्लेस करना है. तो she was तो क्या हो जाएगा अभी? was she. क्लियर? she was की जगह क्या होगा? was she. सब्जेक्ट के साथ हमने रिप्लेस कर दिया. सब्जेक्ट है वो बाद में आता है. इसमें भी हमने सब्जेक्ट पहले था तो बाद में लेके गए. इसमें भी सब्जेक्ट she है तो हम बाद में लेके गए. तो क्वेश्चन कैसे बन गया? was she. yes. always remember सब्जेक्ट मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. so she was तो was she. फिर sick लिखा है वो सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क. क्लियर? नेक्स्ट, he is late किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? he. yes. तो he हमारा सब्जेक्ट तो रिप्लेस इट विथ is. तो is he late? अंडरस्टूड? हमें पहले की तो मतलब सब्जेक्ट है उसको हमें रिप्लेस करना है ऑब्जेक्ट के साथ. I am तो am I. she was she. he is and is he. क्लियर? ये है हमारे सेंटेंस में से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने का उसका एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम राइटिंग इट हियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली. he has seen your कार्ड. यस. इसमें ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है कि उसने तुम्हारा कार्ड देखा है. अभी हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाओ तो क्या करते हैं? वी हैव टू चेंज द फर्स्ट सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट. यस. तो he has का हम क्या करेंगे? रिप्लेस एक्सचेंज कर देंगे. यस. he has का उल्टा has he. तो आंसर विल बिकम दैट इज क्वेश्चन विल बिकम has और फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल. यहाँ भले ही H कैपिटल नहीं है तो अभी H ही आ रहा है पहले तो उसको कैपिटल करना है और ये जा रहा है सेकंड तो इसको छोटा वाला स्मॉल कर्सिव H करना है. यस. फर्स्ट में आ रहा हो तो कैपिटल एंड इफ यू गो टू सेकंड देन स्मॉल. तो he has का हम बनाएंगे has he फिर पूरा सेम seen your card. yes. फुल स्टॉप था अभी क्वेश्चन बनाया हमने तो क्वेश्चन मार्क. क्लियर? he has का हमने कर लिया has he. अंडरस्टूड? सो ऐसे बनाते हैं सेंटेंस में से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्लियर? सो इन प्रीवियस एग्जांपल्स हमने पहले के एग्जांपल में सेंटेंस में से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो देखे और कैसे थे हैज और हैव वाले सेंटेंस थे. यस. इन द प्रीवियस एग्जांपल द सेंटेंस वर ऑफ हैज एंड हैव. नाउ वी विल सी हाउ टू मेक क्वेश्चन फ्रॉम द
सेंटेंस ऑफ वर विल वॉज। यस, अभी वॉज विल और वर से सेंटेंस में से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। यस, ही विल कम टुमारो, किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो उसको एक्सचेंज मतलब चेंज इंटरचेंज कर देना, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, यस, विल ही कम टुमारो से, जहां पे है वही लिखने का, कम टुमारो एंड क्वेश्चन मार्क। इजी नो? Yes, it's very easy. You just have to interchange the places and add question mark, nothing else. Yes, the boys were tired. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, the boys, तो boys हुआ हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की प्लेस हम कहाँ चेंज करते हैं, यस, इसके पास वाले ऑब्जेक्ट के साथ, तो the boys और were, तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, were the boys, पहले आएगा were the boys tired? Yes, were the boys tired? Next, she was the winner. किसकी बात कर रहे हैं, she की, तो she हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज करनी होती है, she was की जगह क्या आएगा, was she the winner? सो पहले हमने देखा कि हैज और हैव वाले सेंटेंस में से क्वेश्चन कैसे बनाए, अभी हमने देखा वॉज, वर या तो फिर विल, इसमें से भी सेंटेंस कैसे बना, दोनों में यू हैव जस्ट टू रिमेंबर व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट वी हैव टू, हाउ वी हैव टू इंटरचेंज द सब्जेक्ट। क्लियर? सो नाउ दिस वी हैव स्टडीड व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द सिंपल सेंटेंस। यस, so now we will see the few examples। अभी सब हम मिक्स में देखेंगे एग्जांपल्स के सेंटेंस में से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नाउ डू यू ऑल नो? यस, अभी आप सबको पता चल गया कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो नाउ वी विल सॉल्व इट टुगेदर। द चिल्ड्रन वर ओबीडियंट, चिल्ड्रन वर ओबीडियंट, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाए, सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, द चिल्ड्रन की। यस, तो सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है इसके पास वाले ऑब्जेक्ट के साथ, तो चेंज करने क्या होगा, द चिल्ड्रन वर, तो भी उल्टा, वर द चिल्ड्रन। यस, अभी इंटरचेंज, तो वर पहले आ गया और द चिल्ड्रन पीछे, वर द चिल्ड्रन ओबीडियंट क्वेश्चन मार्क। Yes, next sentence, someone is knocking the door, किसकी बात कर रहे हैं हम, someone की। yes, तो इंटरचेंज क्या होगा, someone के पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, is, तो अभी एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, is पहले, someone next, is someone। yes, someone is का क्या इंटरचेंज, is someone knocking the door, correct? Next, these bangles are expensive, bangles बहुत महंगे हैं, expensive है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम, these bangles के, वो bangles, ये bangles, तो bangles हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ are हमारा ऑब्जेक्ट, तो अभी चेंज करेंगे तो कैसे होगा, these are के बदले are these। yes, these bangles are, तो अभी उल्टा, are these bangles। yes, we just have to interchange the words, are these bangles expensive, correct? So these we have seen examples and we also have understood how to change the sentence into interrogative sentence and what is interrogative sentence. Now I hope you are clear with it what is interrogative sentence, and if you are still having any doubt you can ask me and I will send you the answers of the exercises in PDF form in your group, and
you all have to write in fair book and textbook. Yes? Clear? What is interrogative sentence? Bye everyone.